हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुसुम कुमारी और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनपुट्स एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इनपुट एंड प्रिंट स्टेटमेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। सपोज़ मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ और मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए, तो वो पाइथन में हम कैसे लेते हैं आज वो हम सीखेंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा ए में मैं इनपुट ले रही हूँ। इनपुट मेथड होता है जो पाइथन में इनपुट लेने का काम करता है। अब मैंने यहाँ लिखा कि एंटर अ नंबर। सो ये अब क्या करेगा, यहाँ पे नंबर एंटर कराएगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, अब मैं इसको प्रिंट भी कर देती हूँ साथ में कि आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू आई है। जैसे मैंने एंटर अ नंबर इसने पूछा और फिर मैंने यहाँ पे डाला 4, तो इसने रिटर्न कर दिया इसका वैल्यू। और सपोज मुझे चेक करना कि ये जो वैल्यू है, जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट कराई है, उसका टाइप क्या है, वो किस तरह की वैल्यू है। तो मैं इसको चेक कर सकती हूँ। प्रिंट टाइप ए, सो इट विल रिटर्न एस टी आर। सो आपने देखा कि एस टी आर वैल्यू आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम दो नंबर का सम करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमने क्या किया, हम हम एक ए वैल्यू लेते हैं इनपुट, और हमने दो नंबर ले लिया यूज़र से, ए ले लिया और बी ले लिया। हमने क्या किया, इसको प्लस किया सी के अंदर, ए प्लस बी, एंड प्रिंट करा दिया सी को। यही सिंपल सा प्रोग्राम होता है। अगर हम दो दो नंबर को सम करते हैं तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करता है। इसने पहला नंबर पूछा, मैंने दे दिया 2 4। तो हमें जहाँ तक पता है 2 + 4 = 6 होता है, बट ये रिटर्न कर रहा है जिसका सम है 24। क्यों? अगर आप यहाँ चेक करो तो जो आपका इनपुट आया है, प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप बी, प्रिंट टाइप बी, सो 2 4, इसने दिया एस टी आर। और हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, टाइप कास्टिंग में भी और वेरिएबल्स में भी, कि अगर दो एस टी आर को आप कॉन्केटिनेट करते, मतलब दो एस टी आर को प्लस करते हो, तो क्या कहता है, एक्चुअल में कॉन्केटिनेट होता है वो वैल्यूज। तो 2 और 4 = 6 नहीं होकर क्या हुआ, 2 और 2 के साथ इसने 4 को कॉन्केटिनेट कर दिया। दैट्स वाई यहाँ पे 24 दिख रहा है आपको। तो अगर हमें इसको, ये तो एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने इंटीजर को, हमें दो इंटीजर को सम करना है, तो हम इसको इसको कैसे करेंगे। इनपुट जो है हमारा, वो एस टी आर वैल्यू दे रहा है। तो जो हमने लास्ट वीडियो में टाइप कास्टिंग पढ़ा था, अब वो हमारे काम आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। एस टी आर में आ रहा है, एस टी आर वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और सेकंड वैल्यू को भी सेम मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देखिएगा कि कैसे सम होता है। 2 2 4 = 6, और इसका जो टाइप मैंने प्रिंट करा रखा था वो इंटीजर आने लगा। तो ये था हमारा, जो हम इनपुट ले रहे हैं ना, हम उसको भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। हम चाहे तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे या उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में। बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन देता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट पाइथन देता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। उसका जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। आप सिर्फ़ इनपुट लिख देंगे और कोई इनपुट लेंगे, तो वो सिर्फ़ स्ट्रिंग वैल्यू देगा। अगर आपको वो इंटीजर में चाहिए वैल्यू या फ्लोट में चाहिए, तो आपको उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसका टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो ये था टोटल इनपुट का, इनपुट की वैल्यू कि हम कैसे पाइथन में यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे अपने डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड डेटा टाइप में। अब हम पढ़ते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। तो प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन में। मुझे नॉर्मल कुछ प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड, तो मैं प्रिंट के थ्रू उसको प्रिंट करा सकती हूँ। लेकिन प्रिंट में क्या होता है, मैं यहाँ पे टैप करूँगी,
तो प्रिंट पाइथन के अंदर ना हर फंक्शन की एक डॉक स्ट्रिंग होती है। तो हम उसको जुपिटर लैब लैब में फंक्शन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो डॉक स्ट्रिंग ओपन होकर आ जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए जो प्रिंट फंक्शन है उसमें पहले हम वैल्यू पास करते हैं, फिर एक इसके अंदर सेपरेटर होता है और एक एंडर होता है। सेपरेटर और एंडर का काम क्या है? सेपरेटर जैसे हमने वैल्यूज दी, तो जो वैल्यूज आ रही है उसको सेपरेट करता है, मतलब सेपरेटर में हम जो पास करते हैं उससे वो सेपरेट करता है। एंडर में क्या होता है कि वो जो वैल्यूज है हमने एक प्रिंट के अंदर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू प्रिंट कराई, उसके बाद उसकी जो एंडिंग लाइन होगी, एंड वो किससे करेगा, हम यहाँ जो पास करेंगे वो उसके उस वैल्यू से उसको एंड करेगा। बट बाय डिफॉल्ट पाइथन जो देता है सेपरेटर इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कि वो स्पेस दे देगा। दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज के अंदर स्पेस दे देगा। और एंडर स्लैश एन मतलब कि अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे फिर उसके बाद से दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, वो स्लैश एन करके मतलब न्यू लाइन में ले आएगा। तो मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू, ए वैल्यू आ रही थी और बी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो और उसके बाद से मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं सेपरेटर नहीं देती, मैं पहले बाय डिफॉल्ट क्या होता है मैं वो देखती हूँ, ठीक है। प्रिंट सी, दोनों तीनों वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। तो आप यहाँ देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर ने अपना काम किया है, जो प्रिंट स्टेटमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर है कि वो 2 वैल्यू जो आ रही है उनके बीच में स्पेस देगा। तो उसने ए और बी के बीच में मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई स्पेस नहीं दिया था। बट सेपरेटर के थ्रू यहाँ पे स्पेस आया। और एंडर ने क्या किया, अगली वैल्यू प्रिंट कराने से पहले एक नई लाइन एग्जीक्यूट की कि स्लैश एन लगा दिया, इसके बाद बी के बाद स्लैश एन लगा दिया, तो नई लाइन के बाद सी प्रिंट मतलब जो इसका टोटल सम था वो प्रिंट हुआ। अब मुझे दो तीनों चीज एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करानी है तो मैं कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे अब सेपरेटर और एंडर की वैल्यूज को चेंज करूंगी। सपोज ए है, बी है, एंड हम सेम वही लिखेंगे, बस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और आप देखिएगा कि ये एक ही लाइन में आ जाएगा। सेपरेटर को हम ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, सेपरेटर इक्वल टू ब्लैंक, एंड एंडर की वैल्यू को हम स्पेस दे देते हैं, एंडर की वैल्यू को भी हम स्पेस दे देते हैं। तो अब क्या होगा, ए ए प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा सेपरेटर के थ्रू, दोनों में स्पेस देगा। बट बी के बाद सेपरेटर का कोई काम नहीं है, बी के बाद ये खत्म हो गया ये स्टेटमेंट। तो उसने फिर सेपरेटर का कोई रोल नहीं होगा, फिर एंडर का रोल आएगा, ये इसको एंड करेगा स्पेस से। अब इसने इसको एंड किया स्पेस से, तो जो सी वैल्यू है बी के बाद एक स्पेस लेके सी वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे, देखिए पहले 2 आया ए की वैल्यू, 4 आया, जो सेपरेटर ने काम किया बाय डिफॉल्ट उसने ब्लैंक पास कर दिया। तो ब्लैंक के बाद अब बी के बाद तो इसका रोल सेपरेटर का रोल खत्म हो गया, एंडर का रोल आया, यहाँ पे एंड हुआ ना स्टेटमेंट तो इसका एंडर का रोल आया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे हमारा स्लैश बाय डिफॉल्ट स्लैश एन लेता है, बट मुझे स्लैश एन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मेरी अगली भी लाइन सारी एक ही लाइन में आए। मैंने जो अगला प्रिंट स्टेटमेंट भी मेरा इसी लाइन में आया स्पेस देकर। तो मैंने एंटर का रोल चेंज कर दिया, यहाँ पे एंटर की वैल्यू चेंज कर दी और मैंने इसको स्लैश एन की जगह मैंने इसको स्पेस दिया। स्पेस दिया इसी वजह से ये क्या हुआ, 4 के बाद ये 6 स्पेस लेकर आ गया। तो इस तरीके से आप अपना इन प्रिंट स्टेटमेंट्स को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, प्रिंट ए है एंड बी, ए भी नहीं लेते, लेस पुट स्ट्रिंग। सपोज मैं अपना नाम प्रिंट कराती हूँ कुमारी, एंड मैं इसको सेपरेट करती हूँ डैश से। तो पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट मैं सपोज सेपरेटर नहीं देती तो क्या आएगा, एग्जीक्यूट करेगा ओनली कुसुम कुमारी। और अगर मैं यहाँ सेपरेटर लगाती हूँ, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर ने काम किया, बाय डिफॉल्ट क्या था सेपरेटर के अंदर ब्लैंक था, एक स्पेस था, तो उसने स्पेस पहले इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू के बाद इसको स्पेस दे दिया, कुसुम को, कुसुम के बाद कुमारी को स्पेस दे दिया। अब मैं सेपरेटर में पास करती हूँ डैश, तो अब क्या करेगा वो स्पेस की जगह क्या हो जाएगा, वो डैश आ जाएगा। यहाँ जो इस कुसुम के बाद जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है इसके बीच में डैश आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से अपनी वैल्यूज को ना प्रिंट फंक्शन के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एंटर पास कर दूँ एक,
एंटर। सपोज मैं पास करती हूँ @ सो एट लास्ट क्या होगा, लास्ट में इसको @ को ऐड कर देगा, क्योंकि एंडर लास्ट में जो चीज़ हम यहाँ पास करते हैं उसको ऐड करता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लैश एन पास करता है, तो स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, तो न्यू लाइन में चला जाता है, कुछ नहीं दिखता हमें। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करती हूँ तो वो लास्ट में दिखता है। तो ये था पूरा प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट। प्रिंट मतलब इनपुट लेना, सॉरी, इनपुट इनपुट जो फंक्शन है वो यूज़र से इनपुट लेता है, और प्रिंट जो हमें जो यूज़र को शो करनी है वैल्यू, हम वो प्रिंट के थ्रू शो कर सकते हैं, और उसको उसके अंदर भी हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं सेपरेटर और एंटर के थ्रू। तो ये पूरा तो जो था प्रिंट और इनपुट का कॉन्सेप्ट था पाइथन के अंदर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी पूरी बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स जो हमारे हैं। हमने इंटीजर स्ट्रिंग तो सब पढ़ लिए थे, लेकिन हमारे जो और डेटा टाइप्स है जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल्स है, सेट्स हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे डेटा टाइप्स के ऊपर। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जो पूरी बेस्ड होगी लिस्ट के ऊपर, एंड आफ्टर आफ्टर दैट टपल, सेट एंड डिक्शनरी। सो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। मेरा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।